यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाने में भी मान आया ऋण 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है तापमान। आज हम देखेंगे तापमान क्या है, तापमान को मापने की इकाइयाँ कौन सी हैं और उनमें आपस में क्या संबंध है और इससे संबंधित कुछ सवाल। ओके, तो तापमान, इसे अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं। तो क्या है? किसी वस्तु के गर्म होने या ठंडा होने के माप को तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमान। अर्थात किसी वस्तु के तापमान से वस्तु के गर्म या ठंडा होने का अनुमान लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक गिलास है, उसमें पानी रखा है, उसका तापमान कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक अन्य गिलास हमने लिया, उसमें भी पानी है, उसका तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या समझते हैं? हमें इससे ये पता चलता है कि जो पहले गिलास का पानी है वो दूसरे गिलास के पानी से गर्म है, यानी इसका तापमान ज़्यादा है तो वो गर्म है, इसका तापमान कम है तो वो ठंडा है। तो इस तरह से हम तापमान को समझ सकते हैं। इसे मापने की 4 इकाइयाँ होती हैं। देखिए, तो पहला है सेंटीग्रेड पैमाना। यह जो है यह मैट्रिक प्रणाली में उपयोग किया जाता है, यानी कि मैट्रिक प्रणाली में जो तापमान का पैमाना है वो है सेंटीग्रेड पैमाना, जिसे अंग्रेजी में सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। तो क्या है? इस पैमाने में वायुमंडलीय दबाव मतलब सामान्य वायुमंडलीय दाब, एक बार पर पानी का जमाव बिंदु मतलब जिस पर पानी बर्फ बनना शुरू हो जाए उसे कहते हैं जमाव बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये तापमान की बात हो रही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उबाल बिंदु, यानी कि जिस पर पानी उबलना शुरू हो जाए वह तापमान, उबाल बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर को 100 बराबर भागों में बांटने पर प्राप्त एक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। देखिए, इस पैमाने के अनुसार जो स्केल लिया गया है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है जमाव तापमान और ये है उबाल तापमान। क्या मतलब? इस पर पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है और इस पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। अगर इन दोनों का अंतर करें तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं तो हो जाता है 100। अब इसको 100 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि 100 बटे 100, तो प्राप्त क्या आएगा? 1, यानी कि एक भाग होगा 1। तो ये जो एक भाग प्राप्त हुआ इसे कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट स्केल। यह ब्रिटिश प्रणाली में उपयोग किया जाता है ना। इसके अनुसार वायुमंडलीय दबाव पर, यानी कि सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी का जो जमाव बिंदु है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उबाल बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन दोनों के अंतर को 180 बराबर भागों में बांटते हैं, उससे एक भाग प्राप्त होगा, उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब देखिए, इसका उबाल बिंदु कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जमाव बिंदु कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन दोनों का अंतर, यानी दोनों घटाएंगे तो बचेगा 180। अब इसको 1 से 80 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि इसको 180 से भाग दे दिया तो आएगा 1। तो ये जो एक भाग प्राप्त हुआ इसे ही कहते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अगला है र्यूमर पैमाना, र्यूमर स्केल। इस पैमाने में सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी का जो जमाव बिंदु है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर, वो 0 डिग्री र्यूमर है तथा उबाल बिंदु यानी कि उबाल तापमान 80 डिग्री र्यूमर है। अब इन दोनों का अंतर 0 और 80 डिग्री र्यूमर के अंतर को 80 बराबर भागों में बांटते हैं, तो इससे एक भाग प्राप्त होगा, उसको हम कहेंगे 1 डिग्री र्यूमर। यानी कि उबाल तापमान क्या है? 80 डिग्री र्यूमर और इसका जमाव तापमान है 0 डिग्री र्यूमर। दोनों का अंतर होगा
80, इसको 80 बराबर भागों में बांटेंगे यानी कि 80/80, तो प्राप्त होगा 1। इसी एक भाग को कहते हैं 1 डिग्री र्यूमर। ओके, अगला है चौथे नंबर का केल्विन पैमाना, केल्विन स्केल। इस पैमाने में पानी का जमाव बिंदु यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर है 273 डिग्री केल्विन तथा उबाल बिंदु है 373 केल्विन। इन दोनों के अंतर को 100 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए, उबाल बिंदु क्या है 373 डिग्री केल्विन, जमाव बिंदु 273 डिग्री केल्विन, इन दोनों का अंतर आया 100 डिग्री केल्विन बटे, इसको 100 बराबर भागों में बांटना है यानी कि 100 से भाग देंगे तो प्राप्त आएगा 1 भाग, यही कहलाएगा अपना 1 डिग्री केल्विन। तो ये है डिग्री केल्विन। तो इस तरह से 4 पैमाने हैं, जिनमें से पहला सेंटीग्रेड पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा र्यूमर और चौथा केल्विन पैमाना। यह इंटरनेशनल सिस्टम में उपयोग किया जाता है केल्विन पैमाना। ये जो चारों पैमाने हैं इनमें आपस में कुछ संबंध होता है। अब वो संबंध क्या है, वो है C/100, यानी कि सेंटीग्रेड पैमाने को 100 बराबर भागों में बांटे थे इसलिए C/100। फ़ारेनहाइट पैमाने के लिए F-32/180, इसको हमने 180 बराबर भागों में बांटा था। अगला है R/80, इसको 80 बराबर भागों में बांटा था। अगला है K-273/100, इसको हमने 100 बराबर भागों में बांटा था। तो ये आपस में संबंधित होते हैं, इस तरह से रिलेशन होता है आपस में इनका, सेंटीग्रेड पैमाने, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और केल्विन पैमाने में। इसको हम और छोटा कर सकते हैं कि इनका जो हर है ये 100, 180, 80 और 100, इन सब में 20 से भाग दिया जा सकता है। अगर मान लेते देते हैं तो ये 20×5 100, 20×9 180, 20×4 80 और 20×5 100। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। लेकिन आप इसी को याद रखिए, इसको सॉल्व करने में ज़्यादा आसान होता है इससे, क्योंकि इधर नीचे 100, 180 और 80 इधर 0 होते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो इससे संबंधित अब हम 4 सॉल्व करेंगे जो इसी सूत्र के द्वारा सॉल्व होंगे। ओके, तो मैं याद रखने के लिए सूत्र ऊपर लिख देता हूँ। जो संबंध है वो है C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करना है। ये बहुत बार पूछा गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम ये जो संबंध है, ये सूत्र है, इसमें से हम 2 वैल्यूज ले लें, 2 भाग ले लें। कौन कौन से, जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो क्योंकि हमको सेंटीग्रेड में निकालना है, और फ़ारेनहाइट दिया हो जिसमें, क्योंकि इसमें वैल्यू रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो हम ये दोनों ले लेते हैं। तो हो जाएगा C/100 बराबर F-32/180। अब हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है, ये देखिए 98, उसको हम F की जगह रख देंगे। तो हो जाएगा C/100 बराबर 98.6-32 यहाँ पे रखा हुआ है बटे 100। ठीक है, C/100 बराबर, इसको घटाएंगे हम तो 98.6-32 जब घटाते हैं तो होता है 66.6/100। देखिए हमको C का मान निकालना है, इसलिए इस 100 को भी इस साइड पहुंचा देते हैं। तो हो जाएगा C बराबर 66.6 गुणित 100 बटे, ये 100 नहीं 180 है, ये 180 है। ओके, तो बटे 180। चलिए इसको और थोड़ा सरल कर देते हैं। तो हो जाएगा C बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 666। दशमलव हटाया, दशमलव कैसे हटाते हैं, अगर ऊपर है तो दशमलव का नीचे 1
और जितनी संख्या है उसका शून्य। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 180 पहले से ही था, गुणा दशमलव का 1, जितनी संख्या है उतनी शून्य, तो एक संख्या दशमलव के बाद तो शून्य। देखिए अब एक शून्य से ये कट गया, ये शून्य से ये कट गया, ठीक है। अब मैं 666/18 अपने पास आ गया, इसको मैं काट देता हूँ, 3 से काट देता हूँ, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 से काटते हैं तो 6 तिया 18, बचे 4, तो हो गया 42, 6 सत्ते 42, यानी कि सी का मान आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये हमारा आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए कि आपको पता होगा कि मनुष्य का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने में, और ये जो है डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने में बदलना है ना। तो इसमें दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड का मान दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हम इस संबंध में से दो भाग लेंगे, एक तो ये सी वाला और एक के वाला। तो c/100 बराबर k-273/100। ओके, अब हम सेंटीग्रेड वाला मान रख देते हैं इसमें, तो जाएगा 27/100 बराबर k-273/100, ठीक है। अब पक्षांतर करने में ये जो हमको k का मान चाहिए, इसलिए सभी संख्याओं को इस साइड लेके जाएंगे। आप इसको ऐसे पक्षांतर कर सकते हैं, 27 × 100/100 बराबर k-273। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पक्षांतर करते हुए विपरीत चिन्ह के साथ, यहाँ बटे में तो इधर गुणा में, इससे ये कट जाएगा 100 से 100। इधर क्या बचा, 27 बराबर k-273। अब देखिए ये जो 273 है ऋण में है, तो इधर धन में हो जाएगा, तो 27 धन 273 बराबर k। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 7 और 3 10 हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल का 1, 2 और 1 3। इस तरह से केल्विन पैमाने में मान आता है 300 डिग्री केल्विन। ये हमारा आंसर। अगले जो दो सवाल हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर ट्रेड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। पहला सवाल है ऋण 40 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, है ना। तो देखिए सेम वही हम इस संबंध में से c और f वाला वैल्यू निकाल ले, भाग ले लेंगे। तो c/100 बराबर f ऋण 32/180, ये दोनों ले लिए। इसमें से हम c का मान दिया हुआ है ऋण 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम रख लेंगे ऋण 40/100 बराबर f ऋण 32/180, ठीक है। हम इसको इस साइड पहुँचाते हैं, मतलब पक्षांतर करते हैं, इधर भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा। तो ऋण 40 × 180/100 बराबर f ऋण 32। ये शून्य से ये शून्य कट गया और इस शून्य से ये शून्य कट गया। हमारे पास बचा 18 और 4, 4 जो है वो ऋण में है, तो जगह 18 चौके 72, ये ऋण का आएगा क्योंकि चिन्ह ऋण का है, बराबर f ऋण 32। चूँकि हमको f का मान निकालना है इसलिए इस 32 को भी इस साइड लेके आएंगे। तो ऋण 32, ये ऋण का है तो इधर धन का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पक्षांतर विपरीत चिन्ह के साथ होता है, ठीक है। अब देखिए ये ऋण और धन, जब ऋण और धन होते हैं तो इसको हम घटाते हैं, तो घटाएंगे 72 में से 32 गया, कितने बचे 40, और चिन्ह कौन सा आता है, इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा। 72 बड़ी है इसलिए उसका चिन्ह आएगा ऋण बराबर f, यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाने में भी मान आया ऋण 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, वो इसलिए देखिए डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने में भी मान ऋण 40 डिग्री था और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में भी मान ऋण 40 डिग्री ही है, इसलिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। देखिए पहले हमने जो क्वेश्चन किया था इसके जस्ट पहले वो ऋण 40 था, अभी 40 है। सेम वही इन दोनों भाग को ले लेंगे क्योंकि हमको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में से सॉल्व करना है। तो c/100
100 बराबर f ऋण 32 बटे 180। मान रख देते हैं, c का मान दिया है 40, तो 40 बटे 100 बराबर f ऋण 32 बटे 180। इसको इस साइड पहुँचाएंगे तो 40 गुणित 180 बटे 100, इससे ये कट गया, इस शून्य से ये कट गया, यहाँ पे था f ऋण 32। अब 18 गुणित 4 कितना हुआ 72 बराबर f ऋण 32। अब देखिए 72, यहाँ पे f का मान निकालना है, इसलिए इस 32 को साइड लेके आएंगे। ये किसके साथ आएगा, विपरीत चिन्ह, यानी कि ऋण का है तो धन के साथ आएगा, बराबर f। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो था 2 और 2 4, 7 और 3 10, 104, यानी कि फ़ारेनहाइट पैमाने में इसका मान आया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए थोड़ा सा ही अंतर, देखिए इसमें -40 करने पर वैल्यू -40 ही आता है, लेकिन जैसे ये +40 होता है ये 104 हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऑब्जेक्टिव रट के चले जाते हैं। तो वो अगर -40 रखा है तो उन्होंने -40 ही लगाने आना है, लेकिन अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उसमें चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस है या पॉजिटिव में, प्लस में है ना, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये इसका आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, 4 क्वेश्चन। थैंक यू।